नमस्ते। सो टुडे वी विल अंडरस्टैंड अबाउट नेचुरल कंसेप्शन। हमारे पास ऐसे बहुत सारे कपल्स आते हैं जो आईवीएफ फेल हो जाता है या आईयूआई के साइकिल्स फेल हो जाते हैं एंड व्हेन दे कम टू अस दे आर इन सो मच ऑफ हरी ऑफ कंसेप्शन। ऑलरेडी उनके 2-3 साइकिल्स ऑफ आईवीएफ या आईयूआई के फेल हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली दे फील होपलेस एंड दे फील द अटमोस्ट अर्ज टू कंसीव एज फास्ट एज पॉसिबल। लेकिन जब हमारे पास कपल्स आते हैं और जब वो हमें बताते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास सिर्फ 1 या 2 महीने में हमें ट्राई करना है एंड वी जस्ट वांट रिजल्ट्स वेरी क्विकली, तो दिस आई थिंक टुडेज सेशन इज ऑल अबाउट दैट। तो व्हेन इट कम्स टू नेचुरल कंसेप्शन, और भले ही आप आईवीएफ फेलियर के बाद आते हैं, आईयूआई साइकिल्स फेल होने के बाद आते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है दैट आईवीएफ एंड आईयूआई इज नॉट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट। आईवीएफ के अगर आप 3-4 या व्हाटएवर सेशंस फेलियर के बाद भी अगर आप आते हैं तो आप हताश मत होइए, निराश मत होइए। देयर इज डेफिनेटली सर्टेन होप। So let's understand what all things has to be taken into consideration. Most important thing is कि हस्बैंड और वाइफ दोनों की पैरामीटर्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट लोग लेके आते हैं, सिर्फ स्पर्म काउंट नॉर्मल होना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट नेसेसरी। उसके अलावा स्पर्म की मॉर्फोलॉजी करके एक सेक्शन होता है, उसमें स्पर्म की हेड, नेक, टेल में अगर एबनॉर्मलिटीज है तो हमें पहले उसको भी चेक करना पड़ता है। व्हेन इट कम्स टू कंसेप्शन, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आप सबको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पर्म और ओवम मतलब पुरुष बीज और स्त्री बीज, इन दोनों का रोल 50-50% है व्हेन इट कम्स टू कंसेप्शन एंड giving birth to a healthy progeny। मतलब it's not only about conception, it's not only about fertilization, conception, but it is also about delivery होने के बाद जो child born होता है, the baby should be born with utmost health। तो this is what we expect। तो इसीलिए स्पर्म और ओवम ये दोनों के भी 50-50% रोल है व्हेन इट कम्स टू कंसेप्शन एंड ऑल्सो द हेल्थ ऑफ द चाइल्ड बॉर्न। इसीलिए हम लोग बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं इज द मेल पैरामीटर। सिर्फ स्पर्म काउंट अच्छा है तो हम लोग मेल पैरामीटर को कंप्लीटली इग्नोर करते हैं, बट द मेल मतलब द हस्बैंड ऑल्सो हैज टू फॉलो सम बेसिक डाइटरी रेगुलेशंस या लाइफस्टाइल रेगुलेशंस। मतलब आजकल कपल्स में स्मोकिंग, ड्रिंकिंग ये बहुत कॉमनली दिखता है और हमें ऐसे लगता है कि स्पर्म काउंट नॉर्मल आता है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, बट इवेंचुअली इट्स नॉट ओनली अबाउट द काउंट, इट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ द स्पर्म। और अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है, स्पर्म की मोटिलिटी कम है, तो स्पर्म का जो एक्चुअल रोल है इट विल नॉट बी फुलफिल्ड और स्पर्म का परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं होता है। तो ऑल द हस्बैंड्स आउट देयर ऑलवेज अंडरस्टैंड कि जितना इंपॉर्टेंस हम लोग स्त्री बीज को देते हैं या वुमेन हेल्थ को देते हैं, उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको अपने हेल्थ की भी रखना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए यू हैव टू चेक योर लाइफस्टाइल, करेक्ट योर डाइटरी रेजिम। रात का खाना 7 बजे तक हो जाना चाहिए। आजकल बोथ मेन एंड वुमेन आर वर्किंग इक्वली, तो रात का खाना लिटरली 10:30, 11 o'clock को खाते हैं। तो यू हैव टू फर्स्ट चेंज योर डाइटरी एंड योर लाइफस्टाइल रेजिम एंड तब जाके इंटरनल बॉडीली हॉर्मोन्स या अदर फैक्टर्स, पैरामीटर्स आर करेक्टेड एंड बैलेंस्ड। इसीलिए दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू स्टार्ट विद। व्हेन इट कम्स टू फीमेल्स में अगर पीसीओडी है और वेट गेन है तो हमें सबसे पहले वेट लॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्हेन इट कम्स टू नेचुरल कंसेप्शन, अगर आपको लगता है कि मुझे नेचुरली कंसीव करना है विदाउट टेकिंग एनी हार्मोनल इंजेक्टेबल्स या आईयूआई, आईवीएफ किए बगैर, तो आपको सबसे पहले आपके बॉडी में जो इम्बैलेंस है उसको करेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ओबेज है, पीसीओडी है, इरेगुलर साइकिल्स है, तो फर्स्ट वी हैव टू रेगुलेट द साइकिल्स। तो वेट लॉस के साथ साथ पैरेलली वी हैव टू बैलेंस आउट ऑल दिस थिंग्स। अगर फीमेल्स में लो एएमएच है तो पहले हमें उसे करेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस है या अदर पैरामीटर्स है जो एबनॉर्मल है। काफी फीमेल्स में साइकिल्स रेगुलर आती है लेकिन द अनओव्यूलेटरी साइकिल्स होती है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस इज नॉट अप टू द मार्क या फॉलिकल रप्चर डजंट हैपन ऑन टाइम। सो ये देयर आर n number of factors which has to be taken into consideration। काफी बार even when we do IVF तो एम्ब्रियोज का इम्प्लांटेशन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजेशन इज वन पार्ट, लेकिन अंदर जाके एंडोमेट्रियम शुड बी पेटेंट, इट शुड एक्सेप्ट
द सेम, एंड उसका इम्प्लांटेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, करेक्टिंग एंड बैलेंसिंग द पैरामीटर्स वेयर समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, पहले उसे करेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज यू शुड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, दैट एवरी सिंगल बॉडी पार्ट राइट फ्रॉम योर हेड टू टो इज कनेक्टेड टू ईच अदर, इज रिलेटेड टू ईच अदर. सिर्फ गर्भाशय की जगह पे हम ट्रीट नहीं करते हैं. वी ऑल्सो हैव टू सी अगर स्ट्रेस है तो उसकी वजह से आपकी हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिनियल ग्लैंड्स पे प्रभाव पड़ता है, उसका असर पड़ता है, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस कैन बी सीन, जिससे हम लोग हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस डिसफंक्शन कहते हैं. ये भी बहुत कॉमन दिखता है आजकल. सो इट्स नॉट ओनली अबाउट द यूटेरस. The anatomical corrections are definitely done over there. अगर कुछ है, पैरामीटर्स आपके कुछ गड़बड़ है, तो उसे हम लोग करेक्ट करते हैं. बट एट द सेम टाइम अगर स्ट्रेस है, इंसोम्निया है, रात को आप देर से सोते हैं, देर से सुबह उठते हैं, इफ योर ईटिंग टाइमिंग्स, फूड हैबिट्स आर नॉट वेल, तो इवेंचुअली आपके हर एक बॉडी पे, हर एक ऑर्गन पे उसका परिणाम होता है. एंड इवेंचुअली व्हेन इट कम्स टू नेचुरल कंसेप्शन, it can lead to a barrier. So please do not all be in a hurry. आपको जब भी कंसीव करना है नेचुरली, पहले खुद को देखिए. अगर आपको लगता है कि थोड़े वेट लॉस की जरूरत है तो गेट सम वेट लॉस डन. अगर आपको लगता है कि स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं तो टॉक टू ईच अदर, हस्बैंड एंड वाइफ. ट्राई टू बॉन्ड विथ ईच अदर, क्योंकि होता ऐसे है कि काफी बार शादी होके 2 साल 3 साल 4 साल हो जाते हैं, एंड तब अलॉन्ग विद दैट इफ यू डोंट कंसीव, तो हस्बैंड वाइफ में वो एक बॉन्ड नहीं होता है. सो दैट कपल शुड टॉक टू ईच अदर, दे शुड वॉक टुगेदर, गो फॉर अ वॉक, वॉच अ मूवी टुगेदर, ट्राई टू bond with each other so that the stress levels are balanced in men and women both, and eventually it will affect the hormonal balance as well, तो positively I mean to say. तो इसीलिए छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको कंसीव होने में फायदेमंद होती है. जल्दबाजी होना आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज ऑलरेडी 3-4 years का जिसमें कंसेप्शन डिले होता है, तो उनको एक यू आर देयर इन अ हरी ऑफ अ कंसेप्शन. आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट, बट स्टिल if there is certain correction required, it has to be done before. वो करेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तभी जाके आप नेचुरली कंसीव कर पाएंगे. एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, दैट कंसेप्शन, यस आई कैन अंडरस्टैंड, कंसेप्शन इज समथिंग वी आर ईगरली वेटिंग फॉर. लेकिन कंसीव होने के बाद भी जो एम्ब्रियो फॉर्म होता है, उसका इम्प्लांटेशन अच्छे से होना, उसका टिके रहना थ्रू आउट द प्रेगनेंसी टिल 9 months, उसकी अच्छे से प्रॉपर ग्रोथ होना, एंड नॉट ओनली फिजिकल बट मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ अच्छे से होना. एंड आफ्टर डिलीवरी ऑल्सो द चाइल्ड शुड बी born with utmost health. So this should be your priority. Conception should be your priority, but beyond that you should also think कि आपका जो बच्चा होने वाला है वो अच्छे हेल्थ के साथ पैदा हो. So for that अभी आपको 2-3 महीने थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी करनी पड़ेगी, डाइटरी रेजिम अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा, एंड जो भी पैरामीटर्स रॉन्ग है उसको करेक्ट करने पड़ेंगे. एंड इट्स नॉट ओनली फॉर द वुमेन आउट देयर, इट्स फॉर द मेन आउट देयर. हस्बैंड एंड वाइफ बोथ नीड टू वर्क टुगेदरली व्हेन इट कम्स टू नेचुरल कंसेप्शन.